एवरीवन, तो हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में ली चार्टियर्स प्रिंसिपल पर एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको ली चार्टियर्स प्रिंसिपल नहीं आता तो अब भी विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले देखो यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है और इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन भी गिवन है एंड बैकवर्ड डायरेक्शन भी गिवन है। ठीक है, दोनों साइंस आपको नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम है एंड ये पता चल गया है कि इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम व्हेन वॉल्यूम ऑफ वेसल इंक्रीजेस एंड व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो देखो हमें पता कैसे चलेगा कि ये ली चार्टियर्स का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो यस इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है। दूसरी बात, कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या वॉल्यूम या प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, या फिर जो आपकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की उसमें कोई चेंज दिखाया गया है। तो एकदम पकड़ लेना कि ये ली चार्टियर का ही क्वेश्चन है। तो देखो अब बात आती है क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेसल इंक्रीजेस। तो देखो गिवन है वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं सिस्टम का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वेसल इंक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम यहाँ पर हमने इंक्रीज हुआ बता दिया। तो एक चीज़ देखो, जब भी वॉल्यूम एंड प्रेशर पर कोई बात आए कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो ट्रिक ये रहती है, मेरी टिप आपको ये है कि उसको नंबर ऑफ मोल से लिंक करके देखो। जब भी ली चार्टियर का क्वेश्चन आएगा ऑन वॉल्यूम या प्रेशर, तो सीधे आप उसका रिलेशन देखोगे नंबर ऑफ मोल से, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर कोई प्रेशर तो गिवन नहीं है ना, कोई प्रेशर गिवन यहाँ पर, ना ही वॉल्यूम गिवन है कि इतना ml है या नहीं है। यहाँ पर रिएक्शन से आपको क्या पता चलता है, जस्ट नंबर ऑफ मोल्स। इसीलिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम या प्रेशर जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसको कोरिलेट करते हैं विद नंबर ऑफ मोल्स। सो वी नो दैट कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है एंड वॉल्यूम डिक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सिंस यहाँ पर वॉल्यूम पर पूछ रहे हैं तो हमने वॉल्यूम का करा कि वॉल्यूम इंक्रीज दिया गया है, बट वी नो दैट कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड जो प्रेशर होता है उसका नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं उस पर्टिकुलर गैस के। तो देखो प्रेशर कहाँ होता है, गैसेस में प्रेशर यूज होता है, तो यहाँ पर गैसेस की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ मोल पर हमारी सुई आके टिक गई है। ठीक है, अब देखो गिवन पे आ जाते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज बता रहे हैं, तो चलो करते हैं। गिवन है वॉल्यूम इंक्रीज है, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज है तो प्रेशर डिक्रीज है, तो ये गिवन चीज़ है। दिस इम्प्लाइज प्रेशर डिक्रीजेस, तो प्रेशर कम है। दिस इम्प्लाइज, अब हमने कहाँ तक जाना है, हमने नंबर ऑफ मोल्स तक जाना है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया सब चीज़ें आपने नंबर ऑफ मोल्स से देखनी है, वहीं से आंसर आएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज बताया है, इसका मतलब कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, सिंस ये डायरेक्ट रिलेशन में है, तो प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज होंगे। सो दिस इम्प्लाइज कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, जो ये लाइन है दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो अब इसका मतलब जो क्वेश्चन था कि वॉल्यूम ऑफ वेसल इंक्रीजेस, उसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस। एक तरह से ये क्वेश्चन में हमने क्या करा, ये हमने चेंज करा। तो देखो अब आती है बात ली चार्टियर्स प्रिंसिपल की, तो बिल्कुल ही साफ शब्दों में मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। देखो एक इक्विलिब्रियम है, ये अपनी आराम से बैठा हुआ है, अपनी रेस्टिंग आराम वाली पोजीशन पे है। ठीक है, तो देखो बाहर से हम क्या कर लेते हैं, हम कुछ छेड़छाड़ कर लेते हैं, प्रेशर चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, या हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें, तो क्या होता है कि जो ये इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अपने आप को रीअटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम रीअटेन करने के लिए ये जो सिस्टम है, ये जो रिएक्शन आप कह सकते हो, ये शिफ्ट होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो ली चार्टियर प्रिंसिपल ये कहता है कि कभी भी किसी सिस्टम पे जो कि इक्विलिब्रियम में है, या इक्विलिब्रियम सिस्टम पे अगर आप कोई चेंज इम्पोज करते हो, तो वो जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में वो उस चेंज को कैंसिल आउट कर पाए।
ठीक है, या उस चेंज को वो अनडू कर पाए। मान लो आपने करा, आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, ठीक है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज दिख रहा है उसको, ठीक है। तो मतलब ये रिवर्स होता है, बिल्कुल उल्टा, क्योंकि देखो अभी आपने क्या किया, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करा है, तो इक्विलिब्रियम फिर से अपनी वही पोजीशन पे इनिशियल स्टेज में आने के लिए फटाफट से क्या करेगा कि जो आपने गड़बड़ी करी थी, आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा था, उसको वो कम करने की कोशिश करेगा। तो कम, जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम हो रहा होगा उस डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। वैसे ही अगर आपने मान लो कि प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। वैसे ही अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज करा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जहाँ पर वॉल्यूम कम है। एंड जो ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का हम ली चैटलियर में देखते हैं, हम वो देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से ही हम इनका निकालते हैं। वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन का भी है, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन उस पर्टिकुलर क्या है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कम हो रही हो, ठीक है। तो यही फंडा है ली चैटलियर प्रिंसिपल का, तो समझ आ गया होगा आपको ये। अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन पे, हम ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें पता चल गया। अब देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल के लिए पहले पता होना चाहिए कि हम चेंज क्या कर रहे हैं। हम डिस्टर्ब तो कर रहे हैं इक्विलिब्रियम को, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तो देखो बेसिकली हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम एंड प्रेशर का आप नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू ही निकालना। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब है, वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब है प्रेशर डिक्रीज, और करते करते हम यहाँ पर पहुंचे कि वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ से हम देखेंगे कि हमने इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज किया, हमने नंबर ऑफ मोल्स कम कर दिए। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होगा? ली चैटलियर प्रिंसिपल बिल्कुल उसके रिवर्स में चलता है जो आपने चीज़ करी होगी। हमने नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करे इन टर्म्स की वॉल्यूम इंक्रीज करा, मतलब यहाँ से आप सीख गए होगे कि नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? जहाँ पर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट किस डायरेक्शन में, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हो, क्योंकि डिक्रीज करे आपने तो इक्विलिब्रियम को तो उस डायरेक्शन में जाना होगा जहां पर वो इंक्रीज हो सके। देखो आपने डिक्रीज करे तो उसको तो लेवल पे लाना होगा ना इक्विलिब्रियम को, तो क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर उसे ये देखे कि मेरे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो रिएक्शन में देखते हैं कि कहाँ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में। तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे, आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं रिएक्टेंट के एंड प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4, ठीक है, यहाँ पर 4 मोल्स ही है। और आप यहाँ पर देखो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, यहाँ पर है 2 + 1, इसके 2 मोल्स और इसके 1 मोल, तो यहाँ पर टोटल है 3 मोल्स और यहाँ पर है टोटल 4 मोल्स। तो क्या हो गया, तो प्रोडक्ट साइड पे फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये रही फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये है बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि 3 से आप 4 में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में आप 3 से 4 में जा रहे हो, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। एंड हमें क्या चाहिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या करवाएगा, इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हो। दैट इज इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगा, वेल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन आएगी। तो फर्स्ट का आ गया कि वॉल्यूम ऑफ द वेसल इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, आपकी रिएक्शन जो है वो शिफ्ट होगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन,
ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया। तो देखो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर लूँ कि जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है, चाहे यहाँ पर प्रेशर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता तब भी आप नंबर ऑफ मोल से ही देखते, क्योंकि यहाँ पर देखो ना ही प्रेशर गिवन है ना वॉल्यूम गिवन है, और होगा भी नहीं। बहुत कम केसेस में होता है जिसमें गिवन होते हैं, मेजॉरिटी में आपको नहीं गिवन होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कोरिलेट करना है नंबर ऑफ मोल से, और यहाँ पर देख लो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे टोटल लिख लो ऊपर कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं कहाँ पर, और उस हिसाब से आप ली चैटलियर प्रिंसिपल लगा दो। एंड ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, जो आपने चेंज किया होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट लगता है। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा तो वो भागेगा उस डायरेक्शन में जहाँ पर उसको टेम्परेचर कम मिले, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स कम करे, वॉल्यूम इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स कम हुए, तो वो उस डायरेक्शन में भागेगा जहाँ पर उसको नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और बढ़ कहाँ रहे हैं, 3 to 4 जा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। आई होप फर्स्ट आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। तो देखो सेकंड वाला, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो गिवन चीज़ क्या है आपके पास, गिवन है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी होते हैं टेम्परेचर के। अब एक चीज़ देखो, हमेशा के लिए इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा दो, जब भी रिएक्शन के पास, ये देखो यहाँ तक आपको रिएक्शन दी है एक, उसके आसपास आगे जो डेटा दिया होता है, जो भी डेटा उसके आगे लिखा होता है, उसका मतलब है वो है फॉरवर्ड रिएक्शन का डेटा। आई रिपीट, जो भी रिएक्शन में आपके पास लास्ट में डेटा लिखा होता है, लाइक डेल्टा एच पॉजिटिव और नेगेटिव, वो होता है, तो ये किसका है, ये एक्चुअली फॉरवर्ड का है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये N2O ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO बना रहे हैं, और डेल्टा एच उसका पॉजिटिव है। ये जो डेटा लिखा होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का दिया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप रिएक्शन को इस तरह से पढ़ते हो, तो ये डाटा फॉरवर्ड डायरेक्शन का है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, ऑब्वियसली वो डेल्टा एच लेस देन 0 होगा, रिवर्स ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से गिवन है आपके पास कि टेम्परेचर जब आप डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज बता दिया, तो हम कहेंगे कि जब हम इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो यहाँ पर लगा देंगे हम ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन जहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो सिस्टम का, तो जो आपका सिस्टम है, इक्विलिब्रियम है, वो उस डायरेक्शन में जाएगा, शिफ्ट होगा या भागेगा जहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा हो। वैसे यहाँ पर बता दिया कि आपने कुछ छेड़छाड़ करी इक्विलिब्रियम के साथ, आपने उसका क्या कर दिया, सिस्टम का टेम्परेचर डाउन कर दिया। अब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम ने सोचा कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने तो बिल्कुल ही मेरा सिस्टम हिला दिया, ख़राब कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। अब उसको अपने लेवल पे आने के लिए क्या हो करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये जो आपने ये चीज़ करी है, ये शरारत जो आपने करी है, उसको उसे नलीफाई करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा, अनडू करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जब वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एंड जो डेटा आपके पास क्वेश्चन में दिया है वहाँ पर सिर्फ डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 लिखा है। अब ये भी समझ लो इसका क्या मतलब होता है, डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है, हीट का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है। 0 से बड़ा मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पर हीट जो है, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो हीट एब्जॉर्ब होने का क्या मतलब है, हीट जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब जो आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जो डेटा दिया है, इसको हमने ब्रेक डाउन करके, हमने इसको समझ के हमने क्या पाया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर कम हो रहा है, ये इससे हमने डिकोड करके निकाला है। और कैसे निकाला है, इस तरह से कि डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब, ये हमेशा साइंस
के सेम मतलब होते हैं कि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है, नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक होता। तो नेगेटिव में एक्सोथर्मिक होता तो हीट बाहर निकलती तो टेम्परेचर वहाँ पर इंक्रीज होता, लेकिन यहाँ एंडोथर्मिक है दैट मीन्स हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि जो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है उसके लिए टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब आपको कहा गया है कि आपने क्या छेड़छाड़ करी, आपने टेम्परेचर कम करा। तो ली चार्टियर प्रिंसिपल कहता है कि भाई इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करो उस डायरेक्शन में जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा हो। तो बढ़ कहाँ रहा होगा, तो देखो फॉरवर्ड में अगर क्या है टेम्परेचर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली बैकवर्ड में ही टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट होता है। अगर जो चीज़ फॉरवर्ड में हो रही है वो उसका ऑपोजिट बैकवर्ड में जाएगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड जो बैकवर्ड डायरेक्शन है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो हमारी जो रिएक्शन है, हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, सो ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है फॉरवर्ड साइड में। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर आ जाता है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो दो आंसर्स हो गए हमारे पास, एक ये फॉरवर्ड डायरेक्शन फर्स्ट का एंड सेकंड का हो गया हमारे पास कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो देखो कितना इजी है। ली चार्टियर प्रिंसिपल तो बिल्कुल आप जो करोगे उसके ऑपोजिट करेगा, सिर्फ इतना याद रखो। ठीक है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा, वहाँ उस साइड भागने की कोशिश करेगा जहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाए। ठीक है, एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू आपने नंबर ऑफ मोल्स देखना है, उससे बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है, ये आपको लर्न करना है। एंड प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये सब चीज़ें आपको अगर समझ आ गई तो ट्रस्ट में जो ली चार्टियर प्रिंसिपल है उसके नीट लेवल तक के क्वेश्चन चुटकियों में आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन ऑन इक्विलिब्रियम।